हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का अध्याय नंबर 1 का एक नया टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है भाई विद्युत द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। टॉपिक का नाम क्या है? स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। तो सबसे पहले हम लोग व्यंजक बनाने से पहले करेंगे क्या कि स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा देखेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव मतलब विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव को उसके मानक स्थिति कहने का मतलब, मान लेते हैं कि हम लोग गए हैं बिलासपुर, है ना भाई। हम लोगों का मानक स्थिति क्या है कि हम लोग गए हैं अभी बिलासपुर। मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति मतलब बिलासपुर गए हैं, अब बिलासपुर से हम लोग अपने वर्तमान स्थिति मतलब कहने का मतलब है कि हम लोगों का वर्तमान स्थिति, तो वर्तमान स्थिति तो हम लोग रह रहे हैं अभी लोरमी में, है ना। तो हम लोग का मानक स्थिति क्या है? बिलासपुर। अब बिलासपुर से हम लोग क्या करेंगे? अपने वर्तमान स्थिति मतलब वर्तमान स्थिति में आएंगे, तो वर्तमान स्थिति है हम लोग का लोरमी, है ना भाई। तो हम लोग गए बिलासपुर, अब बिलासपुर से हम लोग आएंगे वापस कहाँ? लोरमी। मतलब हम लोग अपने मानक स्थिति बिलासपुर से वर्तमान स्थिति लोरमी में आएंगे। उसी प्रकार विद्युत द्विध्रुव के मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति के में आने में, है ना भाई। तो मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति में आने में जितना हम लोगों को कार्य करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? तो कार्य करना पड़ता है। उसी को क्या कहते हैं भाई? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक भाई, डेफिनेशन हो गया। अब हम व्यंजक बनाने के लिए करेंगे क्या? अब हम लोग चित्र बनाते हैं। तो पहले चित्र बना लेते हैं। तो एक ऐसे टेढ़ा हम लोग क्या करेंगे? रेखा खींचेंगे। अब इसके ऊपर वाले सिरे को भी आगे की ओर और पीछे वाले सिरे को भी ऐसे आगे की ओर ले लेंगे। अब बीच में दो रेखा खींचेंगे। एक सिरे को देंगे मतलब ऊपर वाले सिरे को देंगे हम लोग नाम ए और नीचे वाले सिरे को देंगे हम लोग नाम बी। बिंदु ए पर है भाई प्लस क्यू और बिंदु बी पर है माइनस क्यू। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी है 2a। अब यहाँ पर एक बल यहाँ पर है और एक बल यहाँ पर है, तो इस बल का नाम है QE और इस बल का नाम क्या है भाई? QE। और यहाँ पर एक कोण बनेगा भाई और इस कोण का नाम है थीटा। ठीक भाई, यहाँ तक तो समझ आ गया। अब उसके बाद एक बार फिर बता देती हूँ, ए और बी दो विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। दोनों की बीच की दूरी क्या है भाई? 2a है। और यहाँ पर दो बल है, एक बल है QE और दूसरा बल है यहाँ पर भी QE। दोनों बल एक दूसरे के क्या है भाई? विपरीत दिशा में है। यहाँ तक के हुआ। अब बनाते हैं हम लोग व्यंजक। तो व्यंजक बनाने से पहले करेंगे क्या कि प्रत्यानयन बल युग्म का अगुण भाई इसका सूत्र ले लेंगे। तो इसका सूत्र होता है टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। अब इसे मानेंगे हम लोग समीकरण नंबर पहला। अब क्या करेंगे कि एक बार थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी क्या लिखेंगे? तो विद्युत द्विध्रुव
को अल्पकोण थीटा, थीटा न लेकर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। कहाँ तक भाई? तो अल्पकोण डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। अब क्या लेंगे भाई? अब कार्य, तो कार्य को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? W से, इसलिए यहाँ पर लेंगे DW बराबर टाउ इंटू डी थीटा, है ना भाई। तो ये टाउ के मान को यहाँ पर रखेंगे। अब टाउ का मान यहाँ है, तो टाउ का मान है भाई PE साइन थीटा, तब DW बराबर टाउ का मान है PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर एक छोटा सा और थ्योरी लिखेंगे क्या भाई कि विद्युत द्विध्रुव को अल्पकोण न लिखकर अब क्या करेंगे कि 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। पहले लिख लेते हैं, विद्युत द्विध्रुव को कहाँ से भाई? 0 से थीटा, 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। कहाँ तक भाई? तो 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। तब इसके मानक स्थिति, मानक स्थिति, मानक स्थिति में क्या करेंगे कि ये 0 इक्वल टू क्या लेंगे भाई? पाई अपॉन 2। मानक स्थिति में क्या करेंगे कि ये 0 के बदले में हम लोग क्या लेंगे? पाई अपॉन 2। अब यहाँ पर मान रखते हैं, इसी सूत्र में हम लोग मान रखेंगे। तो DW बोला है 0 से थीटा। अब थीटा मतलब 0 बराबर क्या लिए है? पाई अपॉन 2 लिए हैं। तो यहाँ पर लेंगे हम लोग समाकलन का निशान, बराबर के बाद क्या है भाई? यहाँ पर PE साइन थीटा, PE साइन थीटा इंटू के बाद है यहाँ पर D थीटा, D थीटा। अब यहाँ पर क्या किया भाई? यहाँ पर समाकलन का निशान लिए हैं, तो इस पक्ष में भी हम लोग समाकलन का निशान लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर 0 से थीटा बोला गया है, तो यहाँ पर 0 के बदले में क्या लिए हैं भाई? पाई अपॉन 2। तो 0 के बदले में हम लोग ले लेंगे पाई अपॉन 2। तो 0 नीचे पक्ष की ओर, पाई अपॉन 2 ऊपर में लेने हैं हम लोगों को थीटा।
तो ये ले लेना है थीटा। अब क्या करेंगे कि जैसे कि पता है dx का समाकलन इक्वल टू क्या होता है भाई, x होता है। क्या होता है, dx का समाकलन क्या होता है, x होता है। उसी प्रकार dw का समाकलन क्या होगा भाई, w होगा कि नहीं, dw का समाकलन क्या होगा, w होगा। तो यहाँ पर भी मान रखेंगे तो dw का समाकलन यहाँ पर क्या है, x है, सॉरी w है। तो w बराबर, अब यहाँ पर ये PE को हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो PE समाकलन का निशान π/2 थीटा साइन थीटा इंटू d थीटा। अब यहाँ पर देखो ये साइन थीटा इंटू d थीटा। अब इसका समाकलन करेंगे, है ना भाई। तो इसका समाकलन करेंगे तो इसका आंसर होता है माइनस का कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू डी थीटा का समाकलन करते हैं तो हम लोगों को आंसर के रूप में प्राप्त होता है माइनस का कॉस थीटा। क्या प्राप्त होता है भाई, तो माइनस का कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा इंटू डी थीटा का समाकलन करेंगे तो हम लोगों का आंसर आएगा माइनस का कॉस थीटा। तो यहाँ पर मान रख लेंगे। तो W बराबर PE, यहाँ पर मान रखेंगे तो माइनस का कॉस थीटा ब्रैकेट ऊपर में क्या है भाई थीटा और नीचे में है π/2। अब इसके बाद करेंगे क्या कि W बराबर PE। अब एक बार थीटा मतलब कॉस थीटा लेंगे और एक बार लेंगे कॉस π/2। तो बारी बारी मान ले लेते हैं। कॉस माइनस कॉस, एक बार लेंगे थीटा माइनस। कहने का मतलब है कि उच्च में हम लोग निम्न को घटाएंगे। क्या करेंगे, उच्च में हम लोग निम्न को घटाएंगे। तो पहले उच्च लेंगे उसके बाद फिर निम्न लेंगे, है ना। तो उच्च ये थीटा है तो पहले थीटा ले लिए, उसके बाद माइनस। अब यहाँ पर पहले से माइनस है इसलिए एक और कोष्टक ले लेते हैं, कॉस, ये माइनस कॉस माइनस कॉस π/2। ऐसे ना लेकर ऐसे ले लेते हैं π/2। ये छोटा ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ पर W बराबर PE माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर करेंगे क्या कि जब माइनस और माइनस का गुणा होता है तो हम लोगों का आंसर आता है किसमें भाई, प्लस में। किसमें आता है भाई, जब हम लोग माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो हम लोगों का आंसर आता है प्लस में। उसी प्रकार यहाँ पर भी माइनस और माइनस का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो हम लोगों का आंसर आएगा भाई प्लस में, है ना। तो यहाँ पर प्लस कॉस π/2 ये ब्रैकेट। अब W बराबर PE माइनस कॉस थीटा प्लस, अब यहाँ पर कॉस π/2 तो कॉस यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि ये कॉस π/2 के बदले में हम लेते हैं मतलब कॉस 90। मतलब π/2 के बदले में हम लोगों को लेना है 90। मान वही है कि π/2 का मान होता है 90। तो यहाँ पर cos π/2 ना लिखकर cos 90 अंश लिखेंगे, है ना भाई। तो यहाँ पर लिख लेते हैं cos
90 अंश। ये cos π/2 के बदले में हम लोग लिखेंगे cos 90 अंश। ये ब्रैकेट क्लोज, W बराबर PE ब्रैकेट माइनस cos थीटा प्लस, अब यहाँ पर ये cos 90 अंश। अब cos 90 अंश का मान क्या होता है? तो cos 90 अंश का मान होता है भाई, क्या होता है भाई? एक होता देखिए ना, आगे बताओ। 0 0 होते cos 90 अंश। तो cos 90 अंश का मान होता है यहाँ पर 0। कितना होता है भाई? cos 90 अंश का मान होता है 0। तो यहाँ पर cos 90 अंश का मान हम लोग रख लेंगे, तो cos 90 अंश का मान है यहाँ पर 0। अब W बराबर PE माइनस cos थीटा, ये हुआ भाई। अब 0, तो 0 को हम लोग नहीं लिखेंगे। अब ये बड़ा ब्रैकेट ना लेकर छोटा ब्रैकेट ले लेते हैं, और यहाँ के माइनस को, मतलब cos थीटा के माइनस को हम लोग PE के सामने में लिखेंगे। W बराबर क्या करेंगे भाई कि ये cos थीटा के माइनस को हम लोग PE के सामने लिखेंगे, तो माइनस PE cos थीटा। मान क्या आया भाई कि W बराबर माइनस PE cos थीटा। और क्या होता है कि जो कार्य करते हैं, है ना भाई, हमारे द्वारा जो कार्य किया जाता है वो किसके रूप में संचित होता है? तो ये ऊर्जा के रूप में संचित होता है। किसके रूप में संचित होता है? तो ऊर्जा के रूप में संचित होता है। और ऊर्जा को हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं? तो U से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? U से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, चूंकि किया गया कार्य W बराबर माइनस PE cos थीटा, है ना भाई, यहाँ तक के हुआ। और यही क्या है? हम लोगों का व्यंजक है। और हमारे द्वारा जो कार्य किया जाता है, क्या किया जाता है? जो कार्य किया जाता है वो ऊर्जा के रूप में संचित होता है। किसके रूप में? तो ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इसलिए एक लाइन यहाँ पर लिख लेते हैं भाई कि किया गया कार्य किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तब भाई क्या है कि किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। किसके रूप में संचित होता है? तो ऊर्जा के रूप में संचित होता है। और ऊर्जा को हम लोग प्रदर्शित करते हैं U से। तब U बराबर यहाँ पर ये W के पूरे मान को हम लोग यहाँ पर रख देंगे भाई। क्या करेंगे कि ये W है, तो W के पूरे मान को हम लोग U के मान के बराबर में रख देंगे। तब क्या होगा? यहाँ पर है माइनस PE, क्या भाई? माइनस PE, उसके बाद है
कॉस थीटा, कॉस थीटा। और यही क्या है भाई, हम लोगों का स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। किसका व्यंजक है, तो ये स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि स्थिति देखेंगे, है ना भाई, स्थिति देखेंगे। स्थिति नंबर पहला, स्थिति नंबर पहला क्या है कि ये थीटा, थीटा इक्वल टू लेंगे क्या, 0 अंश। थीटा यहाँ पर कॉस थीटा है, तो ये थीटा है ना भाई, ये थीटा का मान कितना लेंगे, 0 लेंगे। कितना लेंगे भाई, 0 लेंगे। तो u बराबर माइनस पी कॉस 0 अंश, है ना भाई। तो यहाँ पर पी कॉस 0 अंश, तो यहाँ पर कॉस 0, तो कॉस 0 का मान कितना होता है, तो यहाँ पर कॉस 0 अंश का मान होता है भाई 1। तो यहाँ पर कॉस 0, तो कॉस 0 का मान रखेंगे, तो u बराबर माइनस पी इंटू 1, तो u बराबर माइनस का पी, है ना भाई। तो ये, तो जो कि अधिकतम है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो मान आया हुआ है, स्थिति पहला में जो मान आया है वो क्या है भाई, अधिकतम है। क्या है, तो अधिकतम है। अब स्थिति दूसरा, स्थिति दूसरा ये है कि थीटा इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, 90 अंश लेंगे। क्या लेंगे भाई, कि थीटा इक्वल टू हम लोग 90 अंश लेंगे। तो यहाँ पर मान रखेंगे, तो u बराबर माइनस पी कॉस थीटा के बदले में हम लोगों को लेना है क्या, 90 अंश, इसलिए थीटा के बदले में यहाँ पर रखे 90 अंश। तो u बराबर माइनस पी कॉस, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉस 90 अंश, तो कॉस 90 अंश का मान क्या होता है भाई, 0 होता है। कितना होता है भाई, 0 होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस 90 अंश, कॉस 90 अंश का मान क्या है, 0, तो कॉस 90 अंश का मान रखेंगे इंटू में 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 0 होगा कि नहीं, है ना भाई। जब 0 का गुणा माइनस पी से करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा कि नहीं, है ना भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे जो कि न्यूनतम है। क्या है, तो न्यूनतम है ना भाई। ये हुआ पहला स्थिति और ये हुआ दूसरा स्थिति। पहला स्थिति में क्या क्या है कि थीटा इक्वल टू 0 अंश लिए हैं और दूसरा स्थिति में थीटा इक्वल टू 90 अंश लिए हैं। तो जब पहला स्थिति में थीटा इक्वल टू 0 अंश लिए हैं तो मान हम लोगों का क्या है भाई, अधिकतम आया है। क्या आया है, अधिकतम आया। और दूसरा स्थिति में जब हम लोग थीटा इक्वल टू 90 अंश लिए हैं तो मान हम लोगों का क्या आया है, न्यूनतम आया है। क्या है भाई, न्यूनतम आया है ना भाई। इस प्रकार से ये स्थितिज ऊर्जा का यहाँ पर व्यंजक, ये व्यंजक भी प्राप्त हुआ और पहला स्थिति और दूसरा स्थिति भी हम लोगों का निकल आया। आशा करती हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।